शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम हज़रात का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला और इस इदारे को दिया। अल्लाह ताला सबका हमें कबूल फरमाए। ये देखें निसाब जो इन्होंने तैयार किया है वो इंशाल्लाह PDF की शक्ल में, अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी को की ख्वाहिश हो कि वो निसाब हम तक पहुँचे तो इंशाल्लाह यहाँ के नाज़िम तालीमात से कांटेक्ट किया जाएगा और ये आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बड़ा जामे निसाब है, अल-जम्अ बैन अल-क़दीम अस-सालिह वल जदीद अन-नाफ़िअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम इलाक़े के मुमताज़ इदारों में से एक अहम इदारा, तरक्की पजीर इदारा जामिया उम्मे हानी लिल बनात बंदरक में अपने उलमाए किराम के साथ वो उलमा जो अपने इलाक़े के हर दिल अज़ीज़ हैं वो तशरीफ़ फरमा है। मुख्तलिफ़ इदारे के मोहतमिम और ज़िम्मेदारान तशरीफ़ फरमा है। मदरसा जमहूरिया मजगवा के मोहतमिम जनाब मौलाना अखलाक नदवी तशरीफ़ फरमा है। मदरसा काशिफुल उलूम बिचालो पकड़िया के मोहतमिम तशरीफ़ फरमा है और इसी तरह से दीगर ज़िम्मेदारान यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आज हम इस YouTube चैनल पे सबका इस्तकबाल करते हैं। हमारे दरमियान जो तशरीफ़ फरमा है और हम लोग जिस खातिर यहाँ पर जमा हुए थे, इम्तिहानात, शशमाही इम्तिहानात का दौर चल रहा है और एक सिलसिला रहा कि यहाँ के इम्तिहान हो, इम्तिहान के मुम्तहिनीन बाहर से बुलाए जाएँ। चुनांच मुसलसल 4-5 दिनों पर मुश्तमिल ये दौर चलता रहा। बहुत ही खूबसूरत दौर चला और बाहर के बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाए, मास्टरों की टीम तशरीफ़ लाई और उन्होंने यहाँ की बच्चियों का जायज़ा लिया। तमाम फ़नून और तमाम किताबों का उन्होंने असर टेस्ट लिया और वो रिपोर्ट इनके सामने मौजूद है। आज ये आखिरी दिन था। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है इलाक़े के मुमताज़िम जनाब इज़्ज़त माब मुखिया शमशाद दामद बरकातुहुमुल आलिया। ताला जिससे काम लेता है वो काम के लिए खड़ा हो जाता है। जनाब मुखिया शमशाद साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है और इनका इदारा दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न है। आज इस इदारे में तकरीबन 300 से ज़ायद तालिबात ज़ेर तालीम हैं जो मुकम्मल तौर पर इस इदारे में रहा करती हैं, रिहाइश पजीर हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि आपने आखिर इस खुर्दा और दूरफ्ताद इलाक़े में इस इदारे की क़याम को क्यों महसूस किया, क्या ज़रूरत थी? बहुत सारे इदारे मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले खुद अपना तारुफ पेश करवाएं। मोहम्मद शमशाद आलम, मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष पूर्णिया। इस इदारे की बुनियाद के जो मकासद हैं और मुस्तकबल के अज़ाइम हैं और माजी की जो दास्तानें हैं, मुख्तसर अंदाज में पेश करें। देखिए, मदरसा कायम करने का एक ही सोच था कि सबसे पहले जो अपनी बच्ची थी उसको पढ़ाना था और वो बच्चियों को पढ़ाने थे पर्दे के साथ। जो हमारा मजहब इस्लाम सिखाता है उसके दायरे में रह के अपनी बच्चियों को पढ़ाने थे। सबसे पहले गर्ज तो मेरा ही शामिल था कि हमको अपनी बच्चियां पढ़ानी थी। तो हम लोगों ने कुछ लोग मिल के इसको टोली चौक में जो एक आलिशान बिल्डिंग हमने बनाया था अपने रहने के लिए, बस कुछ ही दिन था जो कि हमको उसमें जाके उस बिल्डिंग में रहना था। इसी बीच एक इलाके के उलमाए किराम का मीटिंग कराई हमने कि बच्चों का तालीम हर जगह है, मदरसे हैं, स्कूल हैं, कॉन्वेंट हैं, मकतब हैं, लेकिन बच्चियों के लिए एक बेहतरीन तालीम का जगह बनना चाहिए, निज़ाम बनना चाहिए जो कि वो पर्दे के साथ अपने तालीम हासिल करे, दीनी और दुनियावी भी। इस गर्ज से हमारी एक बच्ची थी हालिला जबी और कारी अजीम साहब की बच्ची थी, मास्टर मैयर साहब की बच्ची थी। 3-4-5 बच्चियों के साथ इस मदरसे का शुरुआत हुआ। वहाँ हुआ जहाँ के हमने अपना रहने का घर बनाया था। तो जब सबका मशवरा हुआ तो हमने उस घर को मदरसे के लिए मुसलसल छोड़ दिया। जहाँ हमें रहना था बहुत अच्छे से उसको बनाए थे, सवारे थे, वो खूबसूरत बनाए थे टोली चौक में, जो दूसरी मंजिल के शक्ल में थे। वहाँ पर 3 उस्ताद के साथ मदरसे का शुरुआत हुआ, जिसमें वहाँ अब्दुल रकीब साहब, मुफ्ती शम्स कबरे साहब और मास्टर मैयर साहब के 3 टीचर्स और 5-6 बच्चियों के साथ मदरसा का शुरुआत हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह
तकरीबन 2013 से 2020 तक मदरसा टोली चौक में उसी घर पे चला जिस घर में हम अपना रहने के लिए बनाया था। और जब बच्चियां धीरे धीरे बढ़ती गई और जब हम इसका साथ बाद में हम लोगों ने लखनऊ मोमिनात से लिया, तो एक बार का वाक़या है कि जब बात आई कि बच्चियों को लखनऊ मोमिनात में एडमिशन कराना है, तो उसमें मैं खुद और कई लोग 9 बच्चियों को लेके हम लोग यहाँ से लखनऊ पहुँचे। और लखनऊ पहुँचने के बाद जब हम वहाँ का माहौल देखे, क्योंकि पूरे मुल्क से, नेपाल से भी बच्चियाँ वहाँ जाती हैं पढ़ने के लिए, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चा एडमिशन के लिए पहुँचा हुआ था जिसका इंटरव्यू होना था। तो जब हम अपने बच्ची को देखे और बच्चियों को देखे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बेवजह का हम लोग यहाँ बच्चे लेकर आए हैं। यहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पर कामयाब हो जाएगी इनका टेस्ट में, चूँकि 1000-2000 की संख्या में बच्ची पहुँचती है और उसको लेना होता है 200, 250, 300। तो उसी में से वो लोग छांट के जो अच्छी बच्ची है तो वो लोग उनका एडमिशन लेता है। तो जब ये सब मंजर देखे तो बहुत परेशान रहे अंदर अंदर, और काफ़ी अफसोस भी होने लगा कि काश हम लोगों को नहीं आना चाहिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी की भी शिद्दत थी और तमाम बच्चियों को लेके स्टेशन में रात में पूरी रात रहे, और वो स्टेशन की गर्मी आज भी हमको याद है, तपिश ऐसा महसूस हो रहा था कि बदन जल जाएगा। तो जब इंटरव्यू बच्चे का शुरू हुआ, जब बच्चे अंदर एग्ज़ाम के लिए चले गए, तो हम तमाम लोग जाके मस्जिद में बैठ गए दुआ में, क्योंकि तसव्वुर से बाहर की बात थी। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया, ऐसा खुशी महसूस हुआ, ऐसा लगा कि 9 बच्ची में 8 बच्ची हम लोगों का पास कर गई, और इतनी बड़ी बड़ी बच्चियां वहाँ से वापस गई। और उन गार्जियन का हालात देखे हम लोग अपनी नज़र से, जिनकी बच्चियां फेल कर गई, उसके साथ क्या सितम था, वो क्या मंजर था, उसको हमने अपने नज़रों से देखा है। तो जब हमको लगा कि जब हमारी इतनी छोटी छोटी बच्ची, जब हमारी बच्ची यहाँ पास कर गई, इससे ये पता चला हमको, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं, जो लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, यकीनन ये काबिल तारीफ है। मुझे वहीं पर मैंने दिल में अज़्म लिया, लखनऊ के सरजमीन पर बैठ के मैंने सोचा कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो यकीन जानिए कि अल्लाह इन्हें मेरा पकड़ करेगा। क्यों? ये बच्चियाँ लखनऊ मोमिनात में पास कर गई, और उस दिन हम लोगों को खुशी से, हम लोग बेपनाह मतलब जो है खुशी का आंसू रोए हम लोगों ने। तो वहीं पर हम लोगों ने अज़्म लिया कि नहीं, मदरसा होना चाहिए और ज़मीन पर होना चाहिए, क्योंकि वो तो दूसरी मंजिल में था। बाद मौके से आंधी तूफान, और 2017 में कई बार वो भूकंप हुआ। आप सबको मालूम होगा कि बार बार भूकंप आते थे, और वहाँ अब्दुल लतीफ़ साहब रहते थे प्रिंसिपल के, हम लोग उसी में रहते थे। जब भूकंप का झटका होता था तो बिल्डिंग से ऊपर से जो बच्चा निकलता था, अफरा तफरी का माहौल होता था, और हम लोग भी परेशान होते थे। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इरादा किया कि हमको कहीं ज़मीन खरीद के टोली चौक के एरिया में 1 एकड़ मदरसा बनाना है, लेकिन मुनासिब ज़मीन नहीं मिलने की वजह से, तो ये हमारे जो दादा के नाम से उनके खरीदे हुए थे। तो फिर हम लोगों ने, हमारी अम्मी, हमारे भाई, हमारी बहन, सब लोगों ने मिलके इस ज़मीन को, अपनी ज़मीन को यहाँ मदरसा के नाम से रजिस्ट्री कराया। और जिस वक्त 3-4 करोड़ दिखाया था, जिस वक्त मैं, जब सब लोगों ने इस जगह को चुना, और ये इतना गड्ढा था जगह, ये चूँकि पानी का एक धार था, तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन मैंने अंदर से बहुत रोया कि भाई ऊँची भी प्लॉट थी, वहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा गड्ढा हम कैसे मिट्टी भरें, क्या करें। लेकिन उलमाए किराम का दुआ था, उनके साथ थे, वो मजबूती से हम लोगों के साथ खड़ा थे।
تو پھر ہم لوگوں نے کام شروع کیا، مدرسے میں زمین لیا، اور اس کے بعد فوراً لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، تو اس میں کافی مدرسے کو نقصان ہوا۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہارا، جو ہماری ٹیم تھی، جو ہمارے ساتھ جتنے علماء کرام تھے، جو ہمارے مدرسے کے ٹیچرس تھے، سب لوگوں نے ہمت سے کام لیا، اور اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم لوگ بہت مشکل پرستھتی سے یہاں پر گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ پتہ نہیں کن کا دعا ہے، کن لوگوں کے دعا کی برکت ہے کہ آج کے سمے میں ایک سمجھیے کہ ایک بالکل ایک بیکورڈ جگہ ہے۔ یہ جگہ لوگوں کو خاص کر کے یہاں آنے کی وجہ سے آنا پڑتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں پورنیہ جا رہے ہیں تو چلے جائیں گے، تو یہاں خاص سے لوگوں کو آنا ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ آج اس سال میں ہمارے یہاں 375 بچے کا ایڈمیشن ہوا ہے، 76 376 بچے کا یہاں ایڈمیشن ہوا ہے، اور لگ بھگ کافی تعداد میں بچے ہمارے یہاں یتیم بچے کا بھی تعلیم ہوتے ہیں۔ کتنی بچے ہیں یتیم؟ تقریباً لگ بھگ کیا ہے 25 سے 30 بچے جو یتیم ہے، اور اس کا جو ہم لوگوں نے جو یتیم بچی کا جو کوٹا رکھا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں کہ کوئی آ کے وہ ایڈمیشن لے لے اور وہ یہاں سے پڑھتے جائے، نہیں، جس گاؤں کی بچے ہے وہاں کے امام صاحب سے ہم لوگوں نے اس سے سفارش لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس حلقہ کا جو ذمہ دار ہے دعوت کے لحاظ سے، ان کے سفارش نامے پر ان بچے کو ایڈمیشن لیتا ہے، تاکہ صحیح جو یتیم ہے اس پر کام ہو سکے۔ تو آج آپ کے سامنے ہے، پچھلے سال میں نے علاقے کے نامور علماء کو بلا کے ایگزام لیا تھا بچوں کا، یہ سسمائی ایگزام ہے جو آج ریگولر 4 دن سے چل رہا ہے، اور ایک بڑی جماعت علماء کرام اور خاص کر کے اسکول کے جو ٹیچرس ہیں، ہائی اسکول کے، مڈل اسکول کے، جو BPSC ٹیچر لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو بلا کے الحمدللہ بچوں کا ایگزام لے رہے ہیں، اور ہمارے جتنے ٹیم کے لوگ ہیں، جتنے یہاں پر استاد ہیں پڑھانے والے، خاص کر کے سب سے زیادہ خوشی ہم کو اس بات سے ہوئی ہے کہ جس بچی کے لیے ہم نے اس مدرسے کو کا فاؤنڈیشن دیا تھا پڑھانے کے لیے، آج وہ بچی ہماری اس مدرسے کا ڈائریکٹر ہے۔ یہ بہت سعادت مندی والی بات ہے، اللہ نے اس کو قبول کیا ہے۔ جو سب بچی کو لوگوں نے پڑھانے کا انتظام شروع کیا تھا، آج الحمدللہ وہ بچی یہاں پڑھا رہے تھے۔ ابھی اس بنات کی پڑھی ہوئی بچی جو عالمہ فراغت کی ہے، اس میں سے 6 بچیوں کا ہم لوگوں نے ایڈمیشن لیا ہے، ایک ٹیچر میں بحال کیا ہے، باحثیت ٹیچر۔ ابھی اساتذہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 20 ہے تمام لوگ مل کے، اور بے حد میں اس پاک ذات کا شکر گزار ہوں، چونکہ یہ بنات ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس کا حفاظت کر رہا ہے، ہر طرح سے حفاظت کر رہا ہے۔ تو میں تمام جو ٹیم کے لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کا، اور جو علاقے سے جتنے علماء کرام ہیں، میں نے سبھی سے رائے مشورہ جب ضرورت پڑی ہے ہم نے لیا ہے، اور آپ علاقے کے علماء کرام کا بھی بہت سمجھیے کہ ان کا بہت جدوجہد ہے، ان کی قربانی ہے کہ ہر موقع سے لوگ آتے ہیں، اور جو بھی کمی ہوتی ہے ہم لوگ سب لوگ مل کے اس کو حل کرتے ہیں۔ ابھی 18 تاریخ کو پچھلا گزشتہ مفتی ظفر صاحب جو ندوہ میں ہیں، جو قاضی کے حیثیت سے ہیں اور اپنے علاقے گرام بسہاری کے رہنے والے ہیں، ان کے سرپرستی میں علماء کی ایک بڑی جماعت، ہم لوگوں نے یہ پہل کیا ہے کہ مدرسے میں بچیاں 17-18 سال کی عمر میں عالمہ کے لیے فراغت کرتی ہے، اتنا 18 سال 17 سال 19 سال عمر لگتا ہے سمے، اور اس سمے تک ان کی شادی بیاہ ہو کے ان کا
कहानी तमाम हो जाता है, जो कि बहुत सारी बच्चियाँ आलिमा बनते बनते रह जाती है। तो उसको देखते हुए तमाम लोग हम लोगों ने आज़मा लिया कि कोई एक ऐसा तरीका, ऐसा लाहे अमल सामने आए जो कि बच्ची 14 साल की उम्र में वो आलिम और फरागत कर गए। उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी मुफ्ती जफर साहब के अगवाही में, इलाके का तमाम उलमाए किराम की अगवाही में एक निसाब तैयार हुआ है, जो कि हमारे इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे उस पर। तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए। मैं बहुत खुश हूँ और उस अल्लाह का एहसान मंद हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ हो रहा है उसी पाक जात की तरफ से हो रहा है, उन्हीं की दी हुई तौफीक से हो रहा है। शुक्रिया। इदारा दिन ब दिन तामीरी एतबार से तरक्की पजीर है, तालीमी एतबार से इदारा किस रुख पर गामजन है, यहाँ पर हमारे इलाके के नामवर उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। आज शशमाही इम्तिहान का आखिरी दिन था और अरबी दर्जात और प्राइमरी दर्जात की किताबों के इम्तिहान के लेने के लिए उलमा इकराम तशरीफ़ लाए थे। हज़रत मौलाना अखलाक नदवी दामद बरकातहुम, ये मदरसा जमहूरिया मजगमा के ये मोहतमिम हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं, मौलाना आप ये बताएं कि आज जो आपने टेस्ट लिया है बच्चों का मेयार क्या पाया, तालीमी मेयार क्या पाया? इसमें कई मज़ामीन का हमने इम्तिहान लिया और औरल ज़बानी तौर पे लेने का इत्तेफाक हुआ। उसमें ख़ास तौर से जो अरबी की तैयारी थी बच्चों की, मिनाजुल अरबिया वगैरह, मैंने उम्मीद से ज़्यादा पाया माशाअल्लाह। और मैंने लिखा भी है तासुरात में जी कि भाई ऐसी भी मेहनत कराते हैं। और बल्कि मैंने मुअल्लिमा का नाम पूछा तो मैं तो भूल गया हूँ, लेकिन तासुरात लिखे हैं। खालिदा जी। हाँ, तो मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उन्हें भी मज़ीद तौफीक दे और खूब से खूब मेहनत करें। बच्चियों में बेहद रवानी थी, उर्दू बोल रहा हूँ तो उसकी अरबी फ़ौरन बोल रही है, अरबी पूछना हुआ उर्दू बोल रही है, और जो ज़मीर है, ज़मायर है, जो है इस तरह की चीज़ों की बड़ी पहचान थी उनको। अगर मैं उनको सवाल कर रहा हूँ ये कुत्ता है, फ़ौरन उसकी अरबी बोल दिया तो फ़ौरन उसकी उर्दू, और बड़े बड़े जुमले जो थे जो सब वो बयान कर रहे थे। तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ के नाज़िम बानी और ज़िम्मेदार जनाब मुखिया शमशाद साहब को, नाज़िम तालीमात साहब को और तमाम असातिज़े किराम को। ये सिरा सारा जाता है असातिज़े किराम पे जाता है, ये सब मुबारकबाद। मदरसा काशिफुल उलूम इचालो पकड़िया के नाज़िम आला हज़रत मौलाना ज़ैनुल हक कासमी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं और इन्होंने कई किताबों के सवालात भी बनाए थे और आज इन्होंने तकरीरी इम्तिहानात भी लिए हैं। वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए हैं। आप इनके अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। आज मैंने कई दर्जे के मज़ामीन के इम्तिहान लिया। मैं कुछ किताबों का तकरीरी इम्तिहान भी हुआ और कई किताबों का तहरीरी इम्तिहान। जहाँ तक तहरीरी इम्तिहान का ताल्लुक़ है, मैंने सरसरी निगाह जो डाली काफ़ियों पर, माशाअल्लाह सवालात के जवाबात अक्सर बच्चियों ने सही सही लिखने की कोशिश की है और भरपूर उन्होंने कोशिश की है। खैर वह भी अधूरी है, लेकिन जहाँ तक तकरीरी किताबों के इम्तिहान का ताल्लुक़ है, जैसे मिनहाजुल अरबिया है, तो इसमें अक्सर लड़कियों ने उसमें जो अरबी सवालात हैं, सवालात करने पर उन्होंने इसके जवाब है और इन्होंने कई किताबों के सवालात भी बनाए थे और आज इन्होंने तकरीरी इम्तिहानात भी लिए हैं। वो हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाए हैं। आप इनके अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। आज मैंने कई दर्जे के मज़ामीन के इम्तिहान लिया। मैं कुछ किताबों का तकरीरी इम्तिहान भी हुआ और कई किताबों का तहरीरी इम्तिहान। जहाँ तक तहरीरी इम्तिहान का ताल्लुक़ है, मैंने सरसरी निगाह जो डाली काफ़ियों पर, माशाअल्लाह सवालात के जवाबात अक्सर बच्चियों ने सही सही लिखने की कोशिश की है और भरपूर उन्होंने कोशिश की है। खैर वह भी अधूरी है, लेकिन जहाँ तक तकरीरी किताबों के इम्तिहान का ताल्लुक़ है, जैसे मिनहाजुल अरबिया है, तो इसमें अक्सर लड़कियों ने उसमें जो अरबी सवालात हैं, सवालात करने पर उन्होंने उसके जवाबात दिए। उसी तरीके से जब उर्दू के जुमले उनसे पूछे गए तो चंद ही बच्चों को छोड़कर अक्सर ने फट
तमाम सवालों के जवाब दिए। इससे भी पता चला इन बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, इनके असातिज़ा पीछे लगे हुए, उनकी कोशिशें हो रही हैं। अलबत्ता उर्दू की जो इब्तदाई किताबें हैं, उर्दू के एतबार से जो रवानी वगैरह होनी चाहिए वो तो पाई नहीं गई, लेकिन दर्जे के हिसाब से फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ऊँचे मेयार पर ये बच्चियाँ पाई गई हैं। बच्चों की तहरीर के बारे में क्या फरमाते हैं? अभी बच्चों की तहरीर मैंने सरसरी जायज़ा लिया, अक्सर बच्चों की तहरीर भी माशाल्लाह अच्छी है। सिर्फ 2-3 कापियों की मैंने जो निगाह पड़ी उसमें कुछ खटपट तहरीरें नज़र आई जी। और पूरी कापी जांचने के बाद सारी चीज़ें सामने आएंगी। तहरीर के साथ साथ जहाँ तक तकरीरी इम्तिहान का ताल्लुक है उसमें मैं ये कह सकता हूँ 85 से 90% क्या हुआ? बच्चियाँ हाँ। कामयाब हैं। माशाअल्लाह। तो मिन जुमला हर क्लास में, हर दर्जे में, हर मदरसे में कुछ न कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ कामयाब जो हर जगह होती हैं, लेकिन मिन जुमला इदारा कामयाब है, असातिज़ा कामयाब है, यहाँ के मुंतज़िमीन कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस इदारे को हर तरह की शुरू से तुम से हिफाजत फरमाए और पूरे सीमांचल के लिए एक मिसाली इदारा बनाए और पूरे सीमांचल के लिए इस इदारे को एक नमूना और एक मिसाली इदारा अल्लाह ताला बनाए। दरियापुर से कारी मुमताज़ साहब भी तशरीफ़ फरमाए हैं, दरियापुर से तशरीफ़ लाए हैं। 1-2 मिनट में आप अपने तासुरात का इज़हार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुमताज़ हुआ। इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि मैं इस मदरसे में आए और यहाँ के देखें किस तरीके से जो तालीमी मेयार है क्या है और कुछ सीखने सिखाने का मौका मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है एक रोज़ हाजी रफ़ीक साहब के दुकान पर बैठे हुए थे तो उनका शमशाद साहब जो है उनसे मेरी बात हुई और बोले कि जो है मदरसे में आना है और बच्चों को थोड़ा जायज़ा लेना है मुमतहन के तौर पर। तो हमने लब्बैक कहा कि ज़रूर इंशाअल्लाह मैं तो ख्वाहिशमंद है कि आपके इदारे में आए। अल्लाह ने कबूल किया। माशाअल्लाह यहाँ आए और मदरसे के तमाम हालात को देखे, तालीमी जायज़ा लिया। इब्तिदाई बच्चियों से जो है कुछ पूछने या सुनने का जो मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श जवाब दिए बच्चों ने और काफ़ी बेहतर था। हमारे दरमियान ज़िला पूर्णिया के हेड ट्रेनर तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब अलहाज रफ़ीक साहब अल-कासमी दामद बरकातहू। आप मुख्तसर अंदाज में तासुरात के साथ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं सबसे पहले आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात मेरे पंचायत में जो एक नौखेज़ इदारा इन्होंने कायम किया है, मुखिया जी यहाँ इनकी दावत पर, इनके नाज़िम तालीमात के दावत पर आप हज़रात तशरीफ़ लाए और अपने इम्तिहान से इम्तिहान लेकर तासुरात पेश फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि मैं इसी पंचायत का, मेरे गाँव भी करीब में है, मैं मुखिया जी के साथ अक्सर रहा करता हूँ। तो नशे व फराज में जो ज़रूरतें होती है वो बात हमारे सामने आती है तो हम उलमा की तरफ रुजू कराते हैं। अल्लाह का फ़ज़ल है, उलमा हमारे इलाके के जो बिरून में भी, जैसे मुफ्ती ज़फ़र आलम साहब नदवी दामद बरकातहू दारुल उलूम नदवतुल उलमा में हैं, क़ज़ा इफ्ता पर हैं, वो हज़रात और बड़े इस तरह के जो इलाके तशरीफ़ लाते हैं, मैं रुजू कराता हूँ मुखिया जी। और इन बनात के तरफ जो जामिया उम्मी हानी लिल बनात है ये चल रहा है, तो इसी तरह जो भी मेहमान वरूद होते हैं इलाके के तो उनसे राय मशवरा, उनसे तासुरात दुआएं के लिए मुखिया जी के ज़रिए और इस इदारे में हाज़िरी का मौका तलाश करता हूँ। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे खुशी है कि आप हज़रात आए और यहाँ से तासुर पेश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को भी उम्र में बरकत अता फरमाए और इस इदारे के साथ आपका भी दिली मोहब्बत पैदा फरमाए, इस इदारे की दिल दुनी तरक्की अता फरमाए, मुखिया जी की उम्र में बरकत अता फरमाए और सही अल्लाह ताला हम लोगों को सही समझ अता फरमाए, दिन दुनिया की बुनियाद पर अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, इसको ज़रिया आखिरत निजात का ज़रिया भी हम लोगों को बनाए। इतनी बात मेरी थी और मज़ीद और लोग हैं कोई। मुखिया शमशाद की बहुत सारी खसूसियात में से एक अहम खसूसियत ये है कि ये अच्छे असातिज़ा को यहाँ जमा करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं कामयाब और माहिर असातिज़ा में से एक उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोइज़ुद्दीन कासमी दामद बरकातहू हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको कई खसूसियात और कई खूबियों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने इनको इल्मी सलाहियतों से मालामाल फरमाया और आप इसी इदारे में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत मुफ्ती मोइज़ साहब, आप ये बताएं कि आपने बच्चों के लिए कम मुद्दत में इल्मी
कैसा इल्मी दस्तरखान सजाया है? जी, मेरे आए हुए कोई ज़्यादा दिन तो नहीं हुए इस इदारे में। आने के बाद हमने कई एक चीज़ पर तवज्जो दी, जैसे अरबी तकरीर है अंजुमन के ताल्लुक़ से, उर्दू तकरीर है, क्विज़ का प्रोग्राम है, इन सब चीज़ों पर तवज्जो दी तो माशाअल्लाह काफ़ी पकड़ बच्चों में आई है और अच्छा निखार आया है। माशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला मज़ीद चले ताकि बच्चियों में जो है कि बोलने का तरीक़ा और अपने माफिस ज़मीन के इजहार का ढंग और उसलूब उनके अंदर आए। आप हज़रात दुआ फरमाएँ। उसके अलावा क्योंकि अरबी दर्जात का सिलसिला अभी माजी करीब से शुरू हुआ है, तो बच्चियाँ आप कॉपी चेक करेंगे तो आपको वाक़ईतन महसूस होगा कि तो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जहाँ जो है कि लड़के जो बनीन होते हैं वो भी उस अंदाज़ की कॉपियाँ नहीं लिखते हैं जितनी बच्चियाँ इतनी बेहतर अंदाज में कॉपी लिखती हैं। गुज़िश्ता साल चूँकि सालाना के करीब ही में आया था, मैंने कसस के पर्चे खुद से बनाए और खुद से जो है कि कॉपी चेक की, तो मैंने बेइंतहा अपने अंदर फरहत महसूस की। तो उस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया, हम लोगों ने मेहनत की है। हदीस की किताब में खुद पढ़ाता हूँ, कसस पढ़ाता हूँ, मौलवी शाह मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं। अच्छा है माशाअल्लाह, हज़रात ने भी जायज़ा लिया है। इसी चीज़ को पेश नज़र जो है कि एक जदीद निसाब, जदीद और असरी तकाज़ों को पेश नज़र रख के एक निसाब मुरतब किया गया है ताकि 5 साल पर मुश्तमिल जो कोर्स हो और बच्चियाँ अरबी अव्वल से 5 साल के अंदर फरागत हासिल कर लें। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उन उलमा के, खुसूसन मुफ्ती ज़फ़र आलम साहब जो दारुल नज़रतुल उलमा के सदर मुफ्ती हैं, और इस इलाके के कई एक उलमा थे मुस्तनद मुतबर जय्यद उलमा, उन लोगों ने शिरकत के उस निसाब को मुरतब किया है। अल्लाह तबारक व तआला इलाके के लोगों के रुझान इस इदारे की तरफ फरमाए और बच्चियों की जो आने का मज़ीद सिलसिला है और बेहतर बनाए। हम लोग इंतज़ाम में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे नाज़िम तालीमात साहब हैं, जामिया उम्मे हानी लिल बनात के नाज़िम तालीमात, मेहनती उस्ताद हैं और ये बच्चों के इल्मी लियाकत को बढ़ाने के लिए, उजागर करने के लिए और खाबिदा सलाहियतों को निखारने के लिए दिन रात कोशियाँ रहते हैं। मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि आपने इस मौजूदा दौर में या मौजूदा हालात को देखते हुए कोई निसाबी चेंजिंग की है? हाँ, मौजूदा हालात में कि जिस तरह पुराना जो ये था निसाब था मदरसे में, उसमें ज़्यादातर अरबी और उर्दू की किताबें या अरबी कुरान वगैरह ये ज़्यादा किताबें हुआ करती थी, लेकिन जो ज़माने का जो तकाज़ा होता था उसको जो है बस कुछ का डाला हुआ था। लेकिन उन सारी बातों को पेश नज़र रखते हुए उसमें यह तब्दीली हुई है कि हम लोग ऐसा निसाब बनाए हैं कि जिसमें दीनी किताबें भी हों और असरी किताबें हों, और इसके लिए हम लोग बहुत दिन से कोशा थे, इसलिए कि जो हमारा ये जामिया उम्मे हानी लिल बनात बंदरक है, ये जामिअतुल मोमिनात मक्का से मुल्हक़ है और हमारी बच्चा यहाँ से पढ़कर वहाँ जाती थी और वहाँ से फ़ारिग होकर आती थी, और माशाअल्लाह अब तक 10-12 बच्चियाँ वहाँ से फ़ारिग होकर आई हैं। उनमें से तो 6 बच्चियाँ यही जामिया में पढ़ा रही हैं, मुअल्लिमा हैं, और उनके अलावा और जितनी बच्चियाँ हैं वो इलाके में दूसरी जगह खिदमत अंजाम दे रही माशाअल्लाह। तो जो मुअल्लिमा वहाँ जामिअतुल मोमिनात लखनऊ बग्गा का जो निसाब है, वो निसाब हम लोगों को बड़ा तवील नज़र आया। ये 7 साल बुनियाद पढ़े बच्ची जिसमें अरबी उर्दू वगैरह हों, और फिर उसके बाद 7 साल वो अरबी में लगाएं तब जाकर वो फ़ारिग होती थी। तो इस तरह 14-15 साल बच्चों में लग जाते थे, और उनमें बाज़ बच्चा बीच ही में पढ़ाई छोड़ देती थी और बाज़ बच्ची बन भी नहीं पाती थी आलिमा वगैरह। तो ये चीज़ें बहुत दिनों से जहन में हमारी जो गर्दिश कर रही थी, और मुखिया जी से गाहे बगाहे में कहता रहता था कि एक ऐसी टीम बुलाई जाए जिस पर नज़र षानी करे और कोई ऐसा निसाब बनाया जाए कि जिसमें बच्ची कम वक्त में आलिमा बन जाए। तो इस साल के शुरू में भी ये बात मैंने रखी थी मुखिया जी के पास, फिर अभी बकरीद के बाद रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इन बातों को कबूल किया और बहुत ही जल्द मुफ्ती ज़फ़र आलम साहब नबी सदर मुफ्ती दारुल नज़रतुल उलमा उनसे इन्होंने तारीख़ ली, और उन्हीं के जो है फिक्स की हुई तारीख़ पर फिर इलाकाई उलमाए किराम को बुलाया गया 18 सितंबर बरोज़ जुमेरात को, जिसमें मुफ्ती ज़फ़र आलम साहब नबी सदर मुफ्ती दारुल नज़रतुल उलमा लखनऊ, और इनके अलावा मौलाना फैयाज़ साहब फैज़ी नबी प्रिंसिपल मदरसा महमूदिया बिशनपुर साबिक प्रिंसिपल मदरसा महमूदिया बिशनपुर, और इसी तरह मुफ्ती खालिद हबीब साहब जामिया सिद्दीक़िया डगवा पूर्णिया, और मौलाना वहीदुस्समा साहब इमाम व खतीब जामिया मस्जिद खजानची हाट
मुफ्ती जावेद अशरफ साहब जो हमारे उस्ताद भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू अरबी के, वो भी तशरीफ़ लाए, और इसी तरह मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब जो जामिया करीमिया के जो है ज़िम्मेदार हैं, वो भी तशरीफ़ लाए, और इनके अलावा दीगर इलाकाई उलमा इकराम थे। तो इन तमाम लोगों की मौजूदगी में और काफ़ी बहस व मुबाहसा के बाद और काफ़ी जो है दूरअंदेशी के बाद मुफ्ती ज़फ़र आलम साहब की जो है कलम से ये निसाब जो है तय पाया, जिनको हम लोगों ने पहले से छाँट के रखा था कि अगर कोई आदमी अपनी बच्ची हमारी बनात में शुरू से लेके आखिर तक की तालीम के लिए सिर्फ 9 साल के लिए ले ले, अगर कोई आदमी अपनी बच्ची को 6 साल की उम्र में हमारी बनात में दाखिल करना चाहे तो इंशाअल्लाह वो जो है 15 साल की उम्र में यहाँ से आलिमा बन के निकल जाएगी। और आलिमा ही सिर्फ नहीं बनेगी बल्कि आलिमा के साथ साथ वो 9th क्लास तक की सारी किताबें बोर्ड स्कूल बोर्ड की पढ़ के जाएगी, और यहाँ की TC से और यहाँ की जो है तस्दीक नामा से वो बच्ची आगे चलकर किसी हाई स्कूल वगैरह में जो है मैट्रिक में एग्ज़ाम दे सकती है और उसमें बैठ सकती है। तो हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों तालीम को साथ में लेकर, और इसमें हम लोगों ने ये नहीं रखा कोई किताब खास नहीं किया है, हर दर्जे के साथ, जैसे उला दर्जा है तो उला दर्जा के साथ स्कूल बोर्ड का जो पहले दर्जे में जो किताबें चलती वो किताबें डाली गई है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और इसी तरह समाज साइंस, इसी तरह लेकर दर्जे पंजुम जो अरबी की पंजुम दर्जा है जहाँ पर दौरे हदीस यानी तकमील होगी हदीस की किताबों की, और जहाँ से बच्चियाँ फारिग होगी तो वहाँ तक 9th क्लास की किताबें रखी गई है, ताकि बच्चियाँ यहाँ से आलिमा बन के जब निकले तो वो जो है कसर नफ्सी का शिकार ना हो, और ये ना वो अपने आप में महसूस करें कि भाई हम तो बस मदरसे ही के होकर रह गए, बल्कि उनको यहाँ पर वो भी तालीम दी जाएगी कि अगर वो दुनियावी तौर पर भी और आगे चलकर किसी और जो है मकाम पर खिदमत करना चाहे तो वो मकाम भी उनको हासिल हो सकता है। तो इस सिलसिले में मैं अपने मुखिया जी जो इस मदरसा के नाज़िम आला हैं उनका बहुत जदीद और कदीम का संगम है ये निसाब। अगर हमने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह स्कूल और मदरसे दोनों के हम हसीन संगम बन जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नशिस्त रही। तमाम उलमा किराम ख़ासतौर से यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के ज़िम्मेदारान मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आपकी एक टीम, ज़बरदस्त टीम है आपके पास, जो मुखलिसीन की जमात यहाँ पर हैं, जो बच्चों के लिए और उनकी तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं, मेहनत करते हैं, शब रोज़ वसल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की जद्दोजहद को कबूल फरमाए और मसाए जमीला को कबूल फरमाते हुए इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरफ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।